सबसे दुखद खबर आ रही उन्नाव में एक शेड्यूल कास्ट युवक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। सोचिए, इस तरह के कानून व्यवस्था का असर है कि लोगों को न्याय की उम्मीद छूट रही है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूं कि आप अंतिम समय तक बाबा साहब के संविधान पर भरोसा रखिए और किसी भी तरह के ऐसा कदम न उठाइए जिससे आपके परिवार, आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़े। मुझे पता है इस देश में न्याय के लिए संघर्ष करना बहुत कठिन है, लंबा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ बाबा साहब का बताया हुआ जो रास्ता है वो देर सवेर आपको न्याय जरूर दिलाएगा। तो सबसे दुखद खबर है, यूपी के उन्नाव में एसपी ऑफिस में दलित युवक ने खुद को आत्मदाह करने की कोशिश की। गंभीर हालत में उन्नाव से लखनऊ होटल में रेफर किया गया है। लेकिन सवाल तो सिस्टम पर भी उठता है कि आखिर एक मजबूर, लाचार, बेबस लोगों को इस तरह के कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ती है। सिस्टम को समझना पड़ेगा और ये सब सिस्टम को झकझोर रहा है। उसके बाद भी मैं इस देश के नागरिकों से अपील करता हूं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं पर भरोसा रखें। संविधान की चक्की, कानून की चक्की महीन पीसती है, देर लगती है लेकिन पीसती जरूर है, इसलिए अपने जान जोखिम में न डालें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। तो सोचिए, यूपी के उन्नाव में एक शेड्यूल कास्ट युवक ने खुद को आग के हवाले कर लिया। वो लगातार परेशान थे और पुलिस से उनको मदद नहीं मिल रही थी। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बहुत भयावह है। ये खुलेआम आसमान में लेटे अभ्यर्थी पिछड़े दलित समाज के चयनित शिक्षक हैं। इन्हें न्याय कब मिलेगा? सोचिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में 6800 SC ST OBC के टीचर जिनके साथ बेईमानी हुई थी, वो लगातार महीनों से करकराती ठंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और तानाशाही के खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। खोल के बैठे हैं जो समाज के नाम पर राजनीति की दुकान है, उन मक्कार नेताओं के दिल की जमीर जिंदा होनी चाहिए। 560 दिनों से लोग धरने पर बैठे हैं। ब्रजभूषण पटेल, हर्ष पटेल, इंद्रसेन कौशाम्बी, कुलदीप शर्मा इटावा, गंगाराम यादव संभल। 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 जो चयनित शिक्षक हैं वो अपनी नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसकी खबरें लगातार सोशल मीडिया के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम लोग के पास टीवी, अखबार नहीं है कि इन खबरों पर लगातार कैंपेन चलाया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। और बहुजन समाज के सम्मान में अपन भी मैदान में। अनिल पहले पत्रकार थे और अपने तो अपने होते हैं। अजय लल्लू जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी इस धरना में प्रदर्शन शामिल हुए हैं और भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जिस समाज के पास टीवी नहीं, अखबार नहीं है, जिसके पॉलिटिकल लीडरशिप की चुप्पी है, जो सड़कों पर नहीं उतरते हैं, उस समाज के साथ ये तकलीफ़ें जुड़ी रहेंगी। सवाल है कि बहुजन समाज के नेता किस चीज़ पर लीडरशिप। सोचिए, अभी 60,000 वैकेंसी आई है यूपी पुलिस की। सलम मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उम्र में सबको 3 साल की छूट मिल गई क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग भी उसमें की गिरफ्त में आ रहे थे। ये होता है पॉलिटिकल लीडरशिप। ढोंगी बाबा ने पहले माँ फिर नाबालिग बेटी से किया दुष्कर्म और घटना को अंजाम देवों की नगरी काशी उत्तर प्रदेश में दिया गया है। भगवान का कोई डर नहीं है। चुप रहने के लिए दिए थे सोने के जेवरात एवं 5 करोड़ का चेक और वो चेक भी बाउंस हो गया। तो सोचिए, इस तरह से किस तरह से जो पोंगापंथी हैं उनसे सावधान रहें और अपनी ज़िंदगी खतरे में न डालें। ये तस्वीरें हैं 1100 किलोमीटर से चलकर जो छात्र हैं ये लोग वो बेरोज़गार हैं जो लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी से भी मिले हैं। ये तस्वीरें हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। राजस्थान में 5000 युवा बेरोजगार हो गए हैं। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम में ये रोजगार पा रहे थे, अब इनकी नौकरी चली गई है। स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं। ये वीडियो आपको देखना चाहिए। इसमें न चटकारा है, न नून है, न इसमें बहुत मसाला है, लेकिन ये सही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, अगर मुझे पार्टी से निकाला तो मैं कोविड में 40,000 करोड़ लूटने के वालों का नाम उजागर कर दूंगा। बसंत गौड़ा पाटिल बीजेपी MLA। ये सोशल मीडिया पर ये खबर भी बहुत ज़्यादा वायरल है और तमाम लोग इसकी सत्यता की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। कब तक दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों का हक खाती रहेगी यूपी की में योगी सरकार? यूपी लोकसभा आयोग चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद में 611 पद मिले हैं। OBC को 9%, SC को 4%, ST को 4% सीटें मिली है। समान वर्ग को 71% और EBS को 10% पद मिले हैं। तो जो समाज अपने सामाजिक अधिकारों के लिए नहीं बोलता उसके साथ यही होगा।
और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार बहुजन समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप है। उसके बाद उसके पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं और टीवी अखबार में तो हैं ही नहीं लोग। और तमाम बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बहुजन समाज के नेताओं को एकजुट होना चाहिए। राहुल गांधी ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। वो 85 जिलों में 6200 किलोमीटर की यात्रा करेंगे लगभग 8 राज्यों में, और जिसको न्याय यात्रा का नाम दिया गया है। पहले भारत जोड़ो यात्रा था, अब न्याय यात्रा था। तो सवर्ण समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप रोज आंदोलन करती है। हंसदेव जंगल हमारा है, अडानी की जागीर नहीं। सोचिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से जंगल को काटा जा रहा है, उसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन है। लेकिन हम लोग के पास टीवी अखबार नहीं है, सोशल मीडिया के जरिए ही बता सकते हैं। और सोचिए टीवी अखबार का जातिवाद। इस देश में दलित पिछड़े आदिवासी जातिवाद नहीं करते। हम लोग जातिवाद से पीड़ित हैं, हम लोग जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोग SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज की बात करते हैं। सोचिए एक महिला है जो पाकिस्तान, अंजू पाकिस्तान में एक नसरुल्ला शख्स से चली गई थी। उनको आज तक लिखता है संजू यादव, जबकि उनका नाम संजू थॉमस है। तो सोचिए इस देश में दलित पिछड़ों को कैसे बदनाम किया जाता है। और भारत जोड़ो यात्रा से कितनी अलग है भारत न्याय यात्रा। इसमें सोशल जस्टिस है। और केंद्र सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर लगाया बैन, UAPA के तहत लिया एक्शन। तो सोचिए मुस्लिम समाज के संगठनों को लगातार बैन करने का जारी। और 85 जिले, 14 राज्य और 6200 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी करेंगे। ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। तो बहुजन समाज को भी राजनीति में बहुत ही 1,19,000 का बिल आया तो चौकीदार ने जहर खा लिया। ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा या फिर वायरल वीडियो है। लेकिन सोचिए यूपी की ये खबर है। और ये तस्वीरें वीडियो देखिए। मंडल आर्मी चीफ ने आज रात 11 बजे, तो अनिरुद्ध मंडल जो हैं लगातार जाति जनगणना के पक्ष में आंदोलन चला रहे हैं। और वो 69,000 भर्ती शिक्षक मामले में छात्रों से जाकर मिले। और हम उन 6800 पिछड़े छात्र और दलित अभ्यर्थी हैं, 559 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ये तमाम छात्र जो हैं ये अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन सोचिए इस देश के 90-95% लोगों के पास अपना टीवी अखबार नहीं है, अपने पत्रकार नहीं, अपने रिपोर्टर नहीं है। तो सवाल है कि आपके बारे में खबर चलाएगा कौन, खबर दिखाएगा कौन। तो ये बहुजन लीडरशिप, ये तमाम मैं एकदम जिम्मेदारी निर्धारित कर रहा हूँ। पहले बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप के नेताओं की कमी है, उसके बाद बहुजन समाज के पढ़े लिखे IAS IPS बिजनेसमैन की कमी है, उसके बाद पढ़े लिखे लोगों सोशल एक्टिविस्टों की कमी है जो अपने नैतिक, अपने सामाजिक जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और यकीन मानिए जातिवाद के शिकार अब वो लोग होंगे जो इस सिस्टम में किसी तरह से पहुँचे हैं। और जाति कभी जाति नहीं है और आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो समाज अपने सामाजिक हितों के लिए संघर्ष नहीं करता है वो अपना सब कुछ गंवा देता है। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक और बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से इजराइल के मानव तस्करी का मामला सामने आया है। इजराइल से बड़ी खबर आई है कि इजराइल ने जो 80 लोगों का शव लौटा है फिलिस्तीनियों का, उनके सब का अंग निकाल लिया गया है। तो सोचिए किस हद तक ये युद्ध चला गया है, आप कल्पना कर सकते हैं। और अब बात एक स्टार क्रिकेटर की। सोचिए डाइवर्सिटी कितना बहुजनों के लिए फ़ायदेमंद है, और अगर ये ना होता तो क्या होता। एक आदिवासी प्लेयर हैं और उनको मौका मिल रहा है इस बार IPL में, और 20 लाख उनका बेस प्राइस था। लेकिन अब उनकी प्राइस जो है वो हो गई है लगभग 3,60,00,000 रुपए। और धोनी को आदर्श मानने वाले रॉबिन मिंज, तो IPL में ट्राइबल प्लेयर, इनकी तस्वीरें देखिए। और कहा जा रहा है कि ये क्रिस गेल और मैथ्यू हेडन से भी, एडम गिलक्रिस्ट विकेट कीपर भी हैं, बल्लेबाज भी हैं, एडम गिलक्रिस्ट की तरह छक्का लगाते हैं, मैथ्यू हेडन से बेहतर छक्का लगाते हैं, क्रिस गेल से भी बेहतर छक्का लगाते हैं। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों को जब तक मौका नहीं मिलेगा, रिंकू सिंह को देखिए, सूर्य कुमार यादव को देखिए। तो चलिए मैं फिर कह रहा हूँ, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहिए। देर सबेर जातिवाद खत्म होगा, मनुवाद खत्म होगा और इस देश में सबको बराबरी का मौका मिलेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।